हेलो फ्रेंड्स, शैनी स्टडी पॉइंट्स पे एक बार और आपका स्वागत है। काफ़ी दिनों बाद वीडियो आया है। अभी मेरा स्टूडियो सेटअप भी नहीं हो पाया है। देखिए, स्पष्ट क्लियर पिक्चर भी नहीं आ रहे हैं, लेकिन 11 जुलाई को एलटी ग्रेड मेंस का परीक्षा है, तो उसके लिए मेरे समझ से एक वीडियो बाकी रह गया था। हो सकता है कि आपको मैं बता दूं, इस तरह के भी प्रश्न यानी रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अगर मान लीजिए ऐसा भी आता है, तो मैं नहीं बता रहा हूं कि मैं जो पढ़ा रहा हूं वही आ जाएगा। एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा एक दिन में आप चाहेंगे तो क्लियर कर लेंगे। तो समय न गंवाते हुए हम डायरेक्ट प्रश्नों की तरफ चलते हैं। अब 2-4 दिन और लगेंगे, हमारे कमरे की सेटअप हो जाएगी। फिर कंटिन्यू जो वैकेंसी आ रही है उस वैकेंसी के लिए सीरियल वाइज हम क्लास लेकर के आएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ प्रश्नों का संग्रह हम लेकर के आए। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जैसे फुटबॉल गोल क्षेत्र जो कि एरिया है कितना बाई कितने मीटर का होता है। क्रिकेट गेंद का भार ग्राम में कितना होता है। क्रिकेट में DRS का फुल फॉर्म क्या होता है। क्रिकेट खेल में नियम कितने होते हैं। हॉकी खेल में पेनाल्टी स्पॉट का जो व्यास होता है वो कितना होता है। हॉकी खेल में शूटिंग सर्कल कितने मीटर का होता है। बैडमिंटन रैकेट की अधिकतम लंबाई कितने सेंटीमीटर में होता है। और बैडमिंटन में जो बैक गैलरी की जो चौड़ाई होती है वो कितने मीटर का होता है। ये हमारा आपका ये 8 प्रश्न है। अगर हो सकता है कि ऐसा भी हो कि प्रश्न नंबर खंड क का जो 8 नंबर प्रश्न एक क्वेश्चन के लिए बनता है, तो उसमें 8 प्रश्न बनाते हैं एक एक नंबर का। ऐसा भी जैसे देखिए, फुटबॉल गोल क्षेत्र का जो एरिया है 18.32 मीटर गुणे 5.5 मीटर होता है। दूसरा है क्रिकेट गेंद का भार 155.9 से 163 ग्राम होता है। और क्रिकेट में जो DRS का फुल फॉर्म है, जो डिसीजन रिव्यू सिस्टम होता है, इसका फुल फॉर्म होता है। हो सकता है एक नंबर में लिखने के लिए आ जाए। और क्रिकेट खेल में कितने नियम होते हैं, 42 नियम होते हैं। और हॉकी खेल में जो पेनाल्टी स्पॉट होता है वो 6 इंच होता है। और हॉकी खेल में शूटिंग सर्कल जो 14.63 मीटर यानी 16 यार्ड होता है। और बैडमिंटन रैकेट की अधिकतम जो लंबाई और चौड़ाई होती है 68 गुणे 23 सेंटीमीटर होता है। बैडमिंटन जो गैलरी जो चौड़ाई होती है 0.762 मीटर, या हम कह सकते हैं 2.5 फीट। पीछे वाली जो गैलरी होती है, आप देखेंगे ये पीछे वाली जो गैलरी होती है ये 2.5 फीट की होती है, यानी 0.762 मीटर। अगर मीटर में पूछता है तो फीट में पूछता है तो। देखिए नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय खेल संगठनों की स्थापना पर आधारित कुछ रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए यह प्रश्न मैंने बनाया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की स्थापना कब हुई, भरना है। तो देखिए यहाँ पे हम भर देंगे 1894, हमने यहाँ पे दे रखा है समय बचाने के लिए। और अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ फीफा की स्थापना कब हुई, 1904 में। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC की स्थापना कब हुई, तो 1909 में। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FI की स्थापना कब हुई, 1924 में। ऐसा भी पूछ सकता है कि जो हॉकी फेडरेशन का फुल फॉर्म क्या है, चेस फेडरेशन का फुल फॉर्म क्या है, ताइक्वांडो फेडरेशन का फुल फॉर्म क्या है, एथलेटिक फेडरेशन का फुल फॉर्म क्या है। ऐसे भी प्रश्न दे सकता है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन महासंघ जिसको अब बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की स्थापना कहते हैं 1934 में। और अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल महासंघ जो की स्थापना कब हुई थी, 1947 में। अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल महासंघ फीफा की स्थापना 1932 में। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ ITTF की स्थापना कब हुई, 1926 में। हमने अपने प्रयास से बहुत ही अच्छा कलेक्शन करने का प्रयास किया है। ह्यूमन एरर है, अगर कहीं आपको कहीं लगता है तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ह्यूमन एरर थोड़ा बहुत आ सकता है लेकिन आने की संभावना नहीं है। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। शारीरिक शिक्षा का वह उद्देश्य जो संबंध बनाने में सहायक होता है, डैश 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 उद्देश्य कहलाता है, उसे सामाजिक उद्देश्य कहलाता है।
खेल समाज शास्त्र के जनक हैं डॉक्टर हैरी एडवर्ड्स है, जो खेल समाज शास्त्र के जनक है। मलेरिया परजीवी के कारण है, प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है मलेरिया। और भारतीय शौकिया मुक्केबाजी संघ IABF का नाम बदलकर बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया BFI कर दिया। कब किया गया? तो 2016 में किया गया था। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं जो आपको फंसा सकते हैं। जो वेलनेस आंदोलन के जनक कौन है? डॉक्टर हार्वर्ड एल डन। ये जो वेलनेस आंदोलन के जनक माने जाते हैं। प्रतिरोध प्रशिक्षण परिणाम स्वरूप मांसपेशियों के आकार, आयतन एवं घनत्व में वृद्धि को क्या कहते हैं? तो हाइपरट्रॉफी कहते हैं। ये जो चीज जगह खाली है, ऐसे जगह खाली दे देगा, आप उसको भरना है। नेक्स्ट, एक मानक अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल मैदान का आकार कितना होता है मीटर में? लगभग लंबाई 100 से 110 मीटर, चौड़ाई 64 से 75 मीटर के बीच अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल फील्ड की जो लंबाई चौड़ाई होती है। ग्लाइकोजन मुख्यतः संग्रहित होता है और संग्रहित होता है, जैसे मुख्यतः लीवर, यकृत एवं कंकाली मांसपेशी संग्रहित होता है। तो ये ऑप्शन इसमें भर देंगे। बहुत सारे ऐसे इस तरह के प्रश्न बना सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। शारीरिक शिक्षा एवं शिक्षा दर्शन को आदर्शवाद का जनक माना जाता है। आदर्शवाद का जनक किसे माना जाता है? यहाँ पे भर देंगे हम प्लेटो आदर्शवाद के जनक। यहाँ पे व्यवहारवाद के नाम से भी, माने व्यवहारवाद को और किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ एक्सपेरिमेंटलिज्म के नाम से जाना जाता है। तो ये चीजें यहाँ पे भर दिया जाएगा। नेक्स्ट, मतलब किसको प्रकृतिवाद का जनक माना जाता है? किसको प्रकृतिवाद का जनक, यानी रूसो को प्रकृतिवाद का जनक माना जाता है। किसको यथार्थवाद का जनक माना जाता है? तो अरस्तु को यथार्थवाद का जनक माना जाता है, जो ये यहाँ पे भर देंगे। ऐसे मतलब प्रश्न पूछ सकता है। मैं नहीं कह रहा हूं कि ये आएगा ही, इस तरह से आ सकता है। ये मेरा जैसे कल्पना था कि हो सकता है कि अगर मतलब ज्यादा लिखने के चक्कर में बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत हो, तो उससे बचने के लिए बोर्ड ऐसा भी कर सकता है कि मतलब रिक्त स्थान की पूर्ति वाला प्रश्न दे दें, जिससे कि बच्चा कम समय में भी कुछ कर लेगा। नेक्स्ट, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, यह कथन किसने कहा था? तो यह किससे है? यथार्थवाद से, यानी किस वाद से संबंधित है? तो यथार्थवाद से संबंधित है। अतिरिक्त ऊर्जा सरप्लस एनर्जी सिद्धांत किसने दिया था? हार्वर्ड स्पेंसर ने दिया था। मनोरंजनात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया गया था? तो लॉर्ड केम्स एवं GTW पैट्रिक ने किया था, संबंधित सिद्धांत प्रतिपादित किया था। इस्थमियन जो खेलों का आयोजन कहाँ होता है? कोरिंथ में। आप इसको पढ़ लीजिएगा, किस देवता के और किस कहाँ जो ये इस्थमियन निमियन जो खेल है, उस पे भी थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा। रिक्त स्थान की पूर्ति करो। नेक्स्ट, नेहरू युवा केंद्र की स्थापना कब हुई? तो वो 1972 है, भर देंगे अच्छे से, सुंदर से, अच्छे से। भारतीय ओलंपिक संघ IOA की स्थापना कब हुई? यहाँ पे क्या भर देंगे? 1927 भर देंगे। भारतीय ओलंपिक आयोग की स्थापना किसने की थी? तो डॉक्टर AG नोहेरन ने की थी। यहाँ पे ये चीजें भर देंगे। कफ प्रवृत्ति, काले पित्त, पीले पित्त तथा अधिक रुधिर वाले व्यक्ति का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? तो हिप्पोक्रेट्स के द्वारा। यहाँ पे हिप्पोक्रेट्स भर देंगे। यानी कफ प्रवृत्ति, काले पित्त, पीले पित्त तथा अधिक रुधिर वाले व्यक्तित्व का वर्णन या वर्गीकरण किसने किया था? तो हिप्पोक्रेट्स ने किया था। बहुत संक्षेप में बहुत सारे प्रश्न लेके आए हैं। एंडोमार्फिक, मेसोमार्फिक तथा एक्टोमार्फिक व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया था? शेल्डन ने किया। तो यहाँ पे क्या भर देंगे? शेल्डन भर देंगे। मैं बता रहा हूं भाई, ऐसे भर लीजिएगा। मैं संक्षेप में, जो सोमेटोटाइप व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया था? तो सोमेटोटाइप का भी जो व्यक्तित्व का वर्णन है वो शेल्डन ने किया था। विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो यह टोकोफेराल है। टोकोफेराल यहाँ भर देंगे। दीवार को धक्का मारना, रुकी हुई भारी वस्तु को अपनी तरफ खींचना, ये किस प्रकार का मांसपेशी संकुचन है? तो ये है आपका आइसोमेट्रिक। यही आइसोमेट्रिक यहाँ भर देंगे।
तो आइसोमेट्रिक, आइसोकाइनेटिक, आइसोटोनिक तीनों का भी आप अध्ययन कर सकते हैं, कोई भी पूछ सकता है। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, मांसपेशी से संबंधित इसको मैं बना दिया है। मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी, देखिए बड़ी और लंबी दोनों अलग अलग है। तो बड़ी मांसपेशी जो ग्लूटियस मांसपेशी, जो पीछे का जो मांसपेशी होता है उसी को हम कहते हैं। तो ये जो है ये ग्लूटियस मांसपेशी यहाँ भर दिया जाएगा। मानव शरीर की जो सबसे लंबी मांसपेशी सार्टोरियस, यहाँ पे सार्टोरियस भर देंगे। मानव शरीर की सबसे मजबूत जो मांसपेशी होते हैं ये है वो मैसेटर होता है, यहाँ पे भर देंगे। हृदय की मांसपेशी को हम कार्डिक मांसपेशी भी कहते हैं। इच्छा अनुसार कार्य करने वाली को ये ऐच्छिक, इसको हम वॉलेंट्री मांसपेशी कहते हैं। ये रिक्त स्थान ऐसे ही दिया रहेगा जिसमें आप भर देंगे। नेक्स्ट, बिना इच्छा के कार्य करने वाली मांसपेशी को क्या कहते हैं? अनैच्छिक, इन्वेंट्री बोलते हैं इसको। कंकाल से जुड़ी मांसपेशी को स्केलेटल मांसपेशी कहते हैं। मानव शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या तो 639 होता है। अगर हम बात करें तो 600 से 650 के बीच में मांसपेशियां होती हैं। मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाली उत्तक क्या कहते हैं? टेंडोन कहते हैं। यहाँ पे क्या भरेंगे हम? टेंडोन भर देंगे, टेंडोन भर देंगे। हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाली को क्या बोलेंगे? यहाँ पे लिगामेंट कर देंगे, लिगामेंट भर देंगे। हमने नीचे दे दिया उसका उत्तर जो आप चाहें। अगर ये सारा पीडीएफ एलटी ग्रेड मेंस का आपको चाहिए तो इसे 50 रुपया में खरीद सकते हैं, 50 रुपया में। और 94 50 85 0327 पर व्हाट्सएप आप करेंगे तो आप चाहेंगे तो ये सारा आप तक का हमने 30वां क्लास है जो संपूर्ण है, आप इसमें प्राप्त कर सकते हैं इसको। देखिए मांसपेशियों की सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? जैसे सेल होता है इसे मांसपेशियों में, इसमें सार्कोमेयर होता है। मांसपेशियों के संकुचन के लिए आवश्यक प्रमुख खनिज क्या है? तो कैल्शियम है। और मांसपेशियों में ऊर्जा का तत्कालीन स्रोत क्या होता है? एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। देखिए एचआईवी का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, एटीपी का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो जरा देख लीजिएगा। लाल मांसपेशी रेशों में मायोग्लोबिन की मात्रा अधिक होती है। और व्यायाम के दौरान मांसपेशियों में होने वाली थकान का प्रमुख कारण अम्ल का संचय, यानी हम कह सकते हैं अम्ल का संचय लैक्टिक अम्ल कहा जाता है। लैक्टिक अम्ल जो लैक्टिक एसिड होता है। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। विलियम जोन्स कप का संबंध किस खेल से है? विलियम जोन्स, तो ये आपका है बास्केटबॉल से, बास्केटबॉल से आप भर देंगे। फीबा एशिया कप किस खेल से संबंधित है? तो ये भी बास्केटबॉल से। आगा खां कप किससे है? तो हॉकी से, यहां भर देंगे। मुर्गप्पा गोल्ड कप किससे संबंधित है? तो ये भी हॉकी से संबंधित है। रंगास्वामी कप किससे संबंधित है? तो ये भी हॉकी से संबंधित है। राष्ट्रीय पुरुष चैंपियनशिप है। तो इस तरह से यहाँ पे कप एवं ट्रॉफियों का भी हमने एक थोड़ा सा सीरियल दे दिया है। नेहरू हॉकी टूर्नामेंट का संबंध किससे है? ये भी आपका हॉकी से, देखिएगा फुटबॉल है, कई से है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। शतरंज का सर्वोच्च व्यक्तित्व जो विश्व खिताब है वो मतलब उसको क्या कहते हैं? यहाँ भरेंगे तो विश्व शतरंज चैंपियंस, वर्ल्ड चेस जो चैंपियनशिप कहते हैं। शतरंज के टीम विश्व कप को कहा किया जाता है तो फीडे, मैं हम कह सकते हैं ये चेस ओलंपिक, शतरंज ओलंपियाड कहा जाता है। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो टेनिस से है। देखिएगा डेविस कप का संबंध टेनिस से है, लेकिन यहाँ क्या भरा जाएगा? यहाँ पुरुष, यानी डेविस जो है पुरुष है। विली जीन किंग कप पूर्व नाम फेड कप का संबंध किस टेनिस से है, लेकिन क्या है? पुरुष है कि महिला? तो यहाँ पे आप भर देंगे महिला, यहाँ पे भर देंगे महिला। तो इस तरह से छोटी छोटी बातों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, विंबलडन जो चैंपियनशिप किस कोर्ट पे खेला जाता है? तो घास, यानी घास पे। और फ्रेंच ओपन क्ले, मिट्टी पे। और यूएसए ओपन हार्ड, या मतलब यहाँ हार्ड भर देंगे, यहाँ पे हम क्ले भर देंगे, यहाँ पे घास भर देंगे। ऑस्ट्रेलियन ओपन भी हार्ड पे खेला जाता है। चारों ग्रैंड्स जीतने वाले को क्या कहते हैं? ग्रैंड स्लैम्स। अच्छा ये भी पूछ सकता है किस महीने में कौन सी होती है, कहाँ पे होती है? जैसे जनवरी में, जून में, जुलाई में, ये सब भी आप भरने के लिए दे सकता है।
है संग्रह था, लेकिन इसको सेट नहीं कर पाए। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो थोड़ा सा हम अपना स्टूडियो सेटअप कर लें तो मैं जल्द लेकर के आऊँगा सिलसिलेवार एकदम क्रमबद्ध तरीके से। और हारिए नहीं, आप लड़िए और जीत पक्की है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।